करते हैं बाबा का किताब का पठन। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर, ये सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं, अद्भुत, रोचक, रंजक और उपदेश पर। तो तीसरी ब्लू बस टूर शुरू हो गई है। सिलोन से बाबा और उनका दल पूरा कालीकत में पहुंचा है। तो कालीकत में वो कैसा समय गुजार रहे, वहां पहुंचकर ही भले 3 महीने के लिए उन्होंने बंगला बुक किया था, 1 महीने में ही वो वहां से निकलेंगे। इसकी कहानी अभी आज हम पढ़ेंगे कि वहां से निकल करके आगे की जगह ढूंढने का काम कैसा चल रहा है। और साथ ही में बाबा ने जो एक अच्छा लेक्चर दिया है महिलाओं को, और जयपुर डॉक्टर डॉन्किन को कितनी मुश्किलें पड़ी ब्लू बस को लेके जाने में, बहुत ही हॉरिबल वो सब। ये सारी दिलचस्प कहानियां आज हम सुनेंगे। शुरू करते हैं आज का पढ़ना। अभी ध्यान रखिएगा, ये लोग कालीकत में है, समंदर किनारे। In the meantime, Baba resumed his work with Chatti Baba. Suddenly, one day he cried out, "This place is hopeless and I am burning badly." Even after being drenched with 200 buckets of water, he was not relieved, but he refused to allow Baba to bath him again and insisted upon pouring the water over himself instead, all the while complaining, "This is a place where there is neither food nor water." On December, ठीक है? तो बाबा का जो कार्य था, चट्टी बाबा के साथ बाबा गहन कार्य कर रहे थे। जैसे कि हमने जाना, ये पूरा कार्य उनका महायुद्ध से संबंधित था। दूसरा महायुद्ध भी चल रहा था। तो चट्टी बाबा के साथ बाबा का कार्य चल रहा था। उसके बीच में एकदम जोर से चिल्ला उठा। चट्टी बाबा का मूड खराब हो गया और उसने कहा कि ये जगह बहुत निराशाजनक है। मैं पूरा तरह से, बहुत बुरे तरह से मैं पूरा जल रहा हूँ। 200 बाल्टी पानी उसके ऊपर, कितना 200 बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल के उसको नहलाया, फिर भी उसकी जो तड़प थी वो कम नहीं हुई। और उसके पश्चात उसने नहाने से या पानी लेने से मना किया, बल्कि वो आग्रह करता रहा कि वो खुद बाबा को नहलाना चाहता है। और इसके पश्चात और पूरी तरह उसका तकरार चालू ही थी कि ये खराब जगह है, यहाँ खाना नहीं है, पानी नहीं है, ये कैसी जगह है, यहाँ खाना नहीं, पानी नहीं। अगर इस चीज को हम उस समय महायुद्ध में क्या चल रहा था, इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो पूरी तरह से इंग्लैंड और फ्रांस ये घायल हो चुके थे। बमबारी चल रही थी, लोग जल रहे थे, घर मकान ये सब जल रहा था। ऐसा उस महायुद्ध में ये स्थिति थी। दिसंबर 13 को आपने पढ़ा, इसको पढ़ लीजिए। On December 13, the working with Chatti Baba and the new mast, Baba told the women, "My mast work was most satisfactory today. I am very, very happy." Despite having warned them not to expect any more toddy, he was also
He was so pleased that he served it again that evening him with bhujia and chivda. अब आगे एकदम मतलब आश्चर्यजनक, जिसका अविश्वसनीय हकीकत हम पढ़ने वाले हैं। ज़्यादातर ये कहाँ सुनने को नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि छाट छाट के क्या रखना है लोगों के सामने, क्या नहीं रखना है, ये सोचकर लिखा जाता था। लेकिन और कितना लोग उसको स्वीकृत कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ये भी एक अड़चन रहती है। तो आगे हम एक बहुत आश्चर्यजनक कहानी, हकीकत कहानी नहीं सुनने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो लेकिन उससे कोई गैर अर्थ नहीं निकलना, उसका भी एक आध्यात्मिक महत्व कैसा है वो देखेंगे। फिलहाल 13 दिसंबर को बाबा ने महिलाओं से कहा कि वो उनके कार्य से बहुत खुश है। और हालांकि सवेरे, जैसे हमने पिछले ट्यूसडे को देखा, सवेरे उनको बाबा ने सबको ताड़ी दी थी, ताजी अच्छी वहाँ मिलती होगी तो दी होगी। और उस समय बाबा ने कहा बस थोड़ी थोड़ी दी और बोला और नहीं, इतना ही, और वापस यहाँ ताड़ी की इच्छा करना नहीं। ऐसा भले बाबा ने सवेरे बोला, लेकिन बाबा अपने कार्य से इतने खुश थे, उसके सेलिब्रेशन में बाबा ने कहा कि सबको ताड़ी दी जाए। अब बाबा ने क्या किया, एरज को बोला अच्छी सी एकदम बढ़िया सी ताड़ी लेके आना, मतलब जो ठीक हो, ताजी हो, ज़्यादा ये नहीं हो, ऐसा एक बाबा का कहना था। तो एरज और उनके साथ में काका बारिया वो ताड़ी वाले के पास गए। ताड़ी वाले को उन्होंने कहा कि एकदम बढ़िया सी ताड़ी दे देना, और वो अच्छी ले ताड़ी, इसके लालच में उसको क्या किया, उन्होंने थोड़ी सा पैसा दे दिया, टिप दे दिया, पहले से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दिया। ताड़ी वाले को लगा कि इनको एकदम कड़क ताड़ी चाहिए कि जिससे क्या बोलते ना उसमें वो भाषा में किक बैठे, ऐसी उनको कड़क ताड़ी चाहिए, ऐसा ताड़ी वाले ने समझा। और उसके लिए उसने क्या किया कि ज़्यादा नशा होने के कारण उस ताड़ी में कुछ उसने मिला दिया। सुन रहे हैं आप? मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिख रहा है यहाँ पर, आश्चर्य वगैरह। तो ताड़ी वाले ने उस ताड़ी में कुछ मिला दिया कि जिससे उनको ज़्यादा नशा हो गए। अब ये 2 मिट्टी के घड़े लेके गए थे ताड़ी के लिए। यहाँ इंग्लिश में बाद में ये लगातार पढ़ेंगे, पहले सुन लीजिएगा, और इंग्लिश में भी ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर मैं कोई लाइन भूल गई हो तो वो मिट्टी के 2 घड़े लेके गए और उसमें ताड़ी भर के लानी थी उनको। एक घड़ा उनको महिलाओं को देना था, एक पुरुषों के लिए था लेकिन पुरुषों का घड़ा जो है बीच रास्ते में ही फूट गया, तो उनको उनके लिए ताड़ी नहीं बची। जो एक घड़ा महिलाओं का था वो उन्होंने बाबा को सुपुर्द किया महिलाओं के लिए। इसको पहले हम इंग्लिश में सुनते हैं एक बार। यू स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू हैड नो It was he had tea money noted. no इथं झालं जिथपर्यंत झालं होतं. भुजिया आणि चिवडा दिला ना त्याने. He अच्छा, was so pleased that he अच्छा, served okay. it again evening along with the bhujia तो and बाबा चिवड़ा. इतने खुश थे तो उन्होंने ताड़ी दी, साथ में भुजिया और चिवड़ा दिया. भुजिया सेव. भजिया होगा। भुजिया है. सेव अच्छा, असते ना, शेंगदाण्याची सेव. तो चवाना बोलते, कुछ बोलते ना, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो उसके साथ में चिवड़ा और भुजिया, मतलब सेव वगैरह, उसको क्या बोलते हैं, वो देते हैं उसके साथ। भुजिया ही बोलते हैं. हाँ, लेकिन उसको वो दारू के साथ देते, उसको क्या बोलते, कुछ तो बोलते हैं। एनीवे, तो उसके साथ में बाबा ने उनको भुजिया मतलब सेव और चिवड़ा भी दिया। तो मनी ने अपनी डायरी में लेकिन क्या लिखा है, ताड़ी पिया नहीं लिखा, वो बोलती हैड टी, क्योंकि उसने पी ही नहीं थी, वो आगे हम देखेंगे। मनी नोटेड इन हर डायरी हैड टी, मतलब हमने चाय पी, एंड सम फन, कुछ मजा आया। ही ऑल्सो सेंट ट्रीट्स टू द मेन। आगे पढ़ते हैं। Baba had sent Erach पुरुषों को भी ये भेज दिया था बाबा ने। Baba had sent Erach and Kaka out to procure the toddy, telling them to find the sweetest and the best, adding, see that the pots you collect it are the best and that the toddy is pure. The next morning,
बाबा ने ये कहा कि एकदम शुद्ध होनी चाहिए, एकदम मीठी हो जानी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, ऐसा काफी सारा बाबा ने उनको कहा था। Iraj recalled, we went to fetch it. We got two big chattis of it. One broke while we got down. The other chatti of toddy went inside to the woman. Because we had tried to impress the toddy man to give us the best toddy, unbeknownst to us, he had put some mixture in it to give it some extra kick. He thought we wanted to stronger, whereas we only wanted it to absolutely pure. It was तो warm. एरज कहते हैं कि वो 2 मिट्टी के घड़े लेकर गए, एक फूट गया, दूसरा घड़े अंदर में गया, मतलब महिलाओं की तरफ गया, तो उसको एक्स्ट्रा टिप दिया, तो उसको लगा कि इनको एक्स्ट्रा किक चाहिए, हालांकि वो हमको केवल अच्छी चाहिए थी, शुद्ध चाहिए थी, प्योर चाहिए थी, तो उसने कुछ उसमें मिला दिया। He thought we wanted it stronger, whereas we only wanted to absolutely pure. It was warm, so this was a cool drink, and the woman took plenty each. तो गर्मी थी और ये ठंडी समझी जाती है, नीरा ताड़ी जो है एकदम ठंडक, मतलब एसिडिटी के लिए भी नीरा बोलते हैं कि सूरज की किरण उगने के पहले अगर पियो तो अच्छी रहती है, तो ये इसलिए उन्होंने मंगाई थी एकदम। तो महिलाओं ने ये शुद्ध है, अच्छी है करके बहुत पी। आगे पन्ना देखो। Even Merwan was given just a couple of sips. कपल ऑफ सिप्स। अच्छा, मेरवान जो छोटा था ना, उम्र में छोटा बच्चा था मेरवान जैसा वाला, तो उसको भी दी, लेकिन केवल 1-2 घूंट दी, छोटी सी दी मात्रा उसको। Recalling, I looked longishly at Baba hoping for more. तो मेहरबान कहता है उसे 2 ही घोट पिला दी, तो और बाबा उसको पिला दे, इसकी इच्छा में वो बाबा की तरफ लालायित होकर देख रहा था कि बाबा उसे और दे दे। यहाँ एक फुटनोट है, वो बंद में पड़े। पहले ये इंसिडेंट, हाँ, भुजिया छोड़ दो, सब जानते हैं भुजिया, भुजिया और भुजिया हम लोग भारतीय जानेंगे नहीं तो कौन जाएगा। ये मध्य प्रदेश वगैरह हिस्सों में सेव ये सब रहता है ना, उसको भुजिया बोलते हैं, इंदौर वगैरह साइड में। Lord Mayor paints a dreamy picture of that evening. लॉर्ड मेहर में एकदम स्वप्नवत उसका वर्णन किया है उस शाम का। हाँ। A full moon was nothing to the radiance that the woman saw. चष्मा द्या इकडे, साफ करून देते। तुम्हाला काही दिसत नाही नॅचरली। तो वो कहते हैं, लॉर्ड मेहर में ऐसा लिखा है कि महिलाओं का जो तेज था और जो उन पर चढ़ गई वो ताड़ी पीकर जो भी उन्होंने मजा लिया, जो उनके चेहरे खिल उठे, उसके सामने जो पूनम का फुल मून था, पूरा चांद था, वो उसकी भी आभा फीकी थी। ऐसा लॉर्ड मेहर में लिखा है कि महिलाएं कैसी दिख रही थी वो ताड़ी पी करके, तो उनके सामने चांद भी फीका था। ऊपर से बाबा का चेहरा इतना झिलमिला रहा था, रेडियंस एकदम तेजस्वी बाबा का चेहरा था। एंड ऑन इम्पल्स दे बिगन टू चैंट, और वो दाढ़ी पी के जो महिलाएं झूमने लगी, और उस आनंद में उन्होंने क्या करना है, उनको नशा चढ़ गई होगी। उसमें वो जो हरि परमात्मा है, ये 7 नाम वो नशे में, देखो क्या बड़बड़ाते लोग, ये नशे में वो 7 नेम्स ऑफ गॉड गाने लगे, मार्गारेट डांस करने लगे। दे वर लाइक मस्तानीज while gazing at the beloved's beauty, and only Mani, Ranu and Norina managed to maintain their sense of decorum. तो ऐसे झूमने लगे पी करके कि वो एकदम मस्तानी जैसी दिखने लगी सभी महिलाएं, और केवल बाबा को वो निहारती रही, बाबा की सौंदर्य को देखती रही। इसके ये सब जब चल रहा था, नाचना गाना, ये इसके बीच में केवल मनी, राणो गेली और नोरिना मैच बेली जो है,
ये अपना डेकोरम मतलब सभ्यता बनाए रखे थे, ऐसा लॉर्ड मेहर में लिखा है। लेकिन जो मेहरवान जैसा वाला स्वयं वहाँ मौजूद था, उसने पूरा किस्सा बताया है, उसकी भाषा में हम उसको सुनेंगे। एज मेहरवान रिकॉल्ड, बाबा आस्क्ड हिम, मेहरवान बताता है कि बाबा ने उसे कहा to move away, which was just as well because in a short while, Mehra started to act strangely. She kept embracing Baba. एम्ब्रेसिंग। हाँ. तो मेहरबान को याद है, वो छोटा था और ऐसे माहौल में भी बाबा कैसा ध्यान रखते थे कोई चीज का। तो जब महिलाएं इस प्रकार से एकदम नशा उनको चढ़ गया, गाने लगी, डांस करने लगी, और मेहरबान को याद है कि मेहरा अजीब तरीके से बिहेव करने लगी। वो घड़ी घड़ी उठ के बाबा को आलिंगन देने लगी, बाबा को चूमने लगी। तो ये देख करके बाबा को लगा कि छोटा बच्चा है, उसको कोई मन पर गलत असर नहीं हो। तो बाबा ने मेहरबान को बताया कि तुम यहाँ से जाओ, अभी दूसरी जगह जाओ, मतलब आगे आया है किसके पास। बाबा ने उसको, वहाँ छोटा बच्चा है, उसके सामने ये सब नहीं होना है करके बाबा ने वहाँ से मेहरबान को भेज दिया। Then another of the women uttered a strange noise and began to dance. दूसरी एक महिला विचित्र आवाज करके डांस करने लगी। One by one, each of the women started acting strangely. एक एक करके सभी महिलाएं विचित्र व्यवहार करने लगी। Baba asked me to go sit in Suna Masi's place. तो बाबा ने मेहरबान को कहा, तुम यहाँ से जाओ और सुना मासी के पास में जाके बैठो। At the gate to the compound. जो कि कंपाउंड के गेट पर हमेशा सुना मासी एक वॉचमैन का ड्यूटी जैसा करती थी, उसके पास बाहर जाके बैठो, मेहरबान को बाबा ने बताया। And keep watch in her place. और सुना मासी की जगह तुम वहाँ पर वॉचमैन की ड्यूटी करो, ऐसा बाबा ने मेहरबान को बताया। My sister Meru was affected in such a way that she went around slapping everyone quite hard, trying to get them to stop acting so strangely and to lie down. ये नशा इतना हो गया, वो कहता है मेहरबान कि उसकी बहन जो मेहरू थी, उस पर भी उसका असर हुआ। लेकिन उसका असर कैसे हुआ, बाकी जो महिलाएं विचित्र व्यवहार कर रही थी, वो सबको एक तड़ाके लगाते गई, सबको मारते पीटते गई, जोरदार पिटाई की उसने सभी की, और उनको बोलने लगी, इस तरह से व्यवहार, गैर व्यवहार मत करो, सो जाओ सो जाओ। इस तरह से मेहरू भी व्यवहार करने लगी। मतलब देखो, ये नशे में जो है एक सेल्फ डेकोरम जो आदमी रखता है, जिसको कि बाबा कहते हैं कि एक दिखावा होता है, वो कैसे छूट जाता है। और इससे में भी देखो कि ये लोग 7 नेम्स गा रहे हैं नशे में भी, या बाबा को चूम रहे, बाबा को देख रहे, बाबा का नाम ले रहे हैं, झूम रहे हैं। You should have put it off. There was a lot of chaos and confusion, but eventually बहुत हड़बड़ी गड़बड़ी सारा, जाहिर है सभी अगर नशे में है, इतने 40 महिलाएं, तो कैसा माहौल होगा। But eventually the intoxicant wore off and everyone fell fast asleep for some time. पर अंततः उनकी नशा उतर गई और सभी बहुत गहरी नींद सो गए। Ian's account is bit more prosaic. When तो अभी इसी घटना को यहाँ मेहरबान ने एकदम सत्य हकीकत जो है वो बताई। लॉर्ड मेहर ने थोड़ा उसको फिल्टर करके बताया है, मनी ने तो और डबल फिल्टर लगाया, चाय पिया खाए। लेकिन यहाँ पर इरिन बिलो जो है, उसने जो इसका ब्यौरा दिया वो थोड़ा और सामान्य है, थोड़ा सीधा एकदम, मतलब डबल फिल्टर ट्रिपल फिल्टर करके निरस है उसका जो ब्यौरा उसने दिया वहाँ पर मेरी ने। बोलो। When I was a little tipsy, I held Baba's feet. She later recalled Margaret pretended to be Baba's goldfish because it dances for Baba. तो इरिन बिलो कहती है कि जब मुझे नशा चढ़ गया तो मैं बाबा के पैर पकड़ के बैठी। वो कहती है, मुझे याद है कि जो मार्गारेट क्रास थी, जो कि बैले डांसर थी, वो बाबा की गोल्ड फिश बनी, और जैसा गोल्ड फिश करता है इर्द गिर्द बाबा के ये करना, वैसा वो गोल्ड फिश वाला डांस करती गई बाबा के इर्द गिर्द। She draped an orange shawl around herself and acted like one.
तो उसने अपने ऊपर एक ऑरेंज कलर के शॉल ओढ़ ली और गोल्डफिश जैसा डांस करने लगे। Aaron believed that as the women lost their inhabitations, they became less subconscious, giving Baba an opportunity to work through them. Not no more toddy until we die, Baba declared afterwards, adding. इरिन बिलो कहती है कि जैसे हम नशे के अंदर आ गए, हमारा जो एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, एक स्वयं को हम एक बना के रखते हैं अपना डेकोरम, तो वो छूट गया और सभी नशे के अंदर आ गए। इसके द्वारा फिर क्योंकि वहां मैं गया, वो अपने आप को भूल गए। और ये जब होता है, स्वयं का चेतना जो होती है ना, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं ना लोग, हम कहीं 4 जगह जाते हैं, बहुत समझो बहुत बड़ा फंक्शन है, वहां हम जाते हैं तो हम कैसे दिख रहे हैं, लोग कैसे चल रहे बोल रहे दिख रहे, हम कैसे चल रहे बोल रहे दिख रहे, हमारा ड्रेस कैसा है, ऐसे थोड़ा एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। बाबा है तो उनके सामने क्या सोचना, कैसा बिहेव करना, कैसे वर्तणूक होनी है, क्या बोलना है, इसके बारे में थोड़ा आदमी रहता ही है, कितना भी सहज बाबा ने रहने को कहा तो भी। तो इस मौके पर वो ताड़ी पीने के कारण उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस छूट गया और वो अब जिस मतलब आहोश में वो आ गए, नशे के होश में। इसके द्वारा फिर बाबा को जो भी कार्य उनके द्वारा करना था, जब उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, अचेत स्थिति में जब बाबा को उनके द्वारा जो भी कार्य करना था, उस समय बाबा ने अपना वो कार्य उनकी वो हालत में कर दिया। और फिर बाबा ने कहा अब मरने तक कोई ताड़ी पीनी नहीं है। हाँ, आगे बाबा कहते हैं, It was strong from a special tree. Due to my work, I feel continuously giddy. Today, it is much worse, but I maintain infinite control. तो बाबा कहते हैं वो स्पेशल पेड़ से थी, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रांग थी। आगे हम मरने तक कभी ताड़ी पिएंगे नहीं। बाबा कहते हैं कि मेरे कार्य के वजह से मुझे सवेरे से ही चक्कर जैसा हो रहा है और आज ड्यू टू माई वर्क आई फील कंटिन्यूसली। कब, हाँ, पहले भी हमने ये पढ़ा था कि बाबा बोल रहे कि मुझे गिडीनेस मतलब चक्कर आ रहा है, और अभी बाबा बोलते हैं आज ये मेरा चक्कर और अधिक हो गया, लेकिन मैं स्वयं पर नियंत्रण रखता हूँ। बट आई मेंटेन इन्फिनिट कंट्रोल, अनंत नियंत्रण में रखता हूँ। स्टिल आई मतलब चक्कर आ गया करके गिर गए ऐसा नहीं। हाँ, स्टिल आई एंजॉयड इट ऑल। You all called out बाबा बाबा from the heart. बाबा कहते लेकिन मैंने ये सब एंजॉय किया, तुम्हारा ताड़ी पी के नशे में झूमना, तुम सब कोई बाबा बाबा चिल्ला रहे थे, अपने हृदय से चिल्ला रहे थे, मतलब नशे में भी वो क्या बाबा के बारे में ही बोल रहे थे। You were also so funny. बानुबाई was the funniest. बाबा कहते तुम सब लोग इतने मजेदार दिख रहे थे। जाहिर है ये लोग जब नशा किए हैं, मतलब नशे में है, तो कैसे दिख रहे होंगे मजेदार। तो बाबा कहते कि तुम सब बहुत मजेदार थे। सबसे मजेदार बानुबाई थी। अब बानुबाई का यहाँ ब्यौरा दिया नहीं, क्या किया उसने। हाँ, The intoxication was superfluous, but it helped you to remember only Baba. In that divine intoxications, you forgot everything, and there are no such physical reactions. It is literal intoxication. Once you get it, you never come down. तो बाबा कहते हैं कि ये जो इंटॉक्सिकेशन या नशा थी, ये ऊपर ऊपर का था, लेकिन वो अंदर से सोल का, आत्मा का ऐसा होना चाहिए जैसे मस्त रहते हैं, है ना। तो इससे हमको पता चलता है कि मस्तों की हालत ऐसी क्यों है, कैसे वो होते हैं। तो बाबा कहते हैं इससे ये कारण इसने तुमको मदद की है बाबा को ही केवल याद करने की, लेकिन जो दैवी इंटॉक्सिकेशन होता है, दैवी प्रेम की नशा जो होती है, उसमें तुम सब कुछ भूल जाते हैं। वहां पर तुम्हें अपने शरीर का भी कोई भान नहीं होता है। वो दैवी नशा जो है वो वास्तव में शब्दशः असली इंटॉक्सिकेशन नशा वो है।
ये तो ऊपर ऊपर का नशा हो गया है। एक बार वो दैवी नशा तुम्हें चढ़ जाती है तो फिर तुम कभी नीचे नहीं आते। देखो इस माहौल में भी बाबा उनको क्या बता रहे, क्या समझा रहे, दैट इज इम्पोर्टेंट। यू फॉरगेट द बॉडी एज यू डिड टुडे एंड डू थिंग्स यू नेवर वुड अदरवाइज। तो बाबा कहते हैं आज इस प्रकार से तुम अपने शरीर का भी भान भूल गए हैं और बाकी समय में तुम नहीं करोगे, ऐसी कई सारी चीजें तुमने की है तो तुम अपने शरीर को भी भूल गए। यही कारण है, दैट्स वाई मस्ट एक्ट लाइक दिस। यही कारण है कि मस्त इस प्रकार से बिहेव करते हैं क्योंकि उनको यह ऐसा दैवी नशा होता है, ईश्वर प्रेम में ऐसे पागल हो जाते हैं कि उनको अपने देह का भान नहीं रहता है, अपने स्वयं का देह का भान छूट जाता है। द वर्ड मस्ट एक्चुअली मीन्स इंटॉक्सिकेटेड। तो बाबा उनको बता रहे हैं कि मस्त शब्द का अर्थ ही है नशा, नशे में इंटॉक्सिकेटेड। बट दैट इंटॉक्सिकेशन इज डिलाइटफुल, वंडरफुल। यू डोंट केयर अबाउट द बॉडी और द वर्ल्ड, परंतु वो जो इंटॉक्सिकेशन दैवी नशा, दैवी प्रेम का नशा होता है वो बहुत आनंददायी होता है, अद्भुत होता है। ना ही तुम्हें अपने शरीर का होश होता है, ना ही पूरे संसार का कोई भान रहता है। तो लेकिन ये बाबा ने उनको बाद में बताया, नॉट दैट कंडीशन। हाँ, Mani's 22nd birthday, which fell on December 15, was देखो अगेन टुडे, आज मनी का बर्थडे है और आज वो बर्थडे के बारे में हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना। Mani's 22nd birthday, which fell on December 15, was the occasion for another celebration. This one toddy free. Baba's gift was to officially announce that the destination for the next phase of his work would be Jaipur in Rajasthan. तो उस समय जब हम अभी तीसरी ब्लू बस में जा रहे हैं, 1940 का ये है, तो उस समय मणिमय का 22वां जन्मदिन थी, 22nd। 22 साल की मणिमय थी, 85 years बैक। थैंक यू सुषमा जी, है ना। तो बराबर आज मणिमय का जन्मदिन है और हम 1940वें मणिमय के 22वें जन्मदिन की बात इस किताब में आज पढ़ रहे हैं। तो उस दिन मणिमय का जन्मदिन 22वां जन्मदिन था जो कि 15 दिसंबर को था और उसके सेलिब्रेशन किया गया। और लेकिन वो टॉडी फ्री सेलिब्रेशन था, ताड़ी पी के नहीं किया। बाबा ने उसके गिफ्ट के तौर पर औपचारिक रीत्या अनाउंस किया कि उनका अगला कार्य का जो फेज है वो जयपुर में रहेगा, राजस्थान में। मनी मेड नो रेफरेंस टू हर बर्थडे इन हर डायरी। मनी की डायरी में अपने जन्मदिन का कोई उल्लेख नहीं है। हर ब्रीफ एंट्री रीड टू द अदर बीच। उनका इतना ही लिखा कि दूसरे बीच पे जा, क्योंकि सभी के जन्मदिन इस प्रकार मनाए जाते थे कि उसको उस दिन बाबा को आलिंगन करने की अनुमति होती थी, बाकी टाइम में नहीं। और केक काटा जाता था या कुछ, तो इस दिन कोई सेलिब्रेशन हुआ नहीं। केवल बाबा ने अनाउंसमेंट कर दी कि आगे वो जयपुर पिंक सिटी जाएंगे। Chanji called Calicut a halting station between two places of Baba's external activities where programs and plans were chalked out for move to the heart of the country. तो यहाँ पर चांजी लिखते हैं कि कालीकत जो है ये बाबा के काम के दो फेज अलग चरण थे, उसके बीच की ये कालीकत का अवस्था थी जो एक्सटर्नल आंतरिक उनका कार्य समझने के हम काबिल नहीं है, परंतु बाबा के आंतरिक कार्य का जो बाहरी गतिविधियां है उसको समझने के लिए एक कालीकत बीच का चरण था जहाँ पर सभी कार्यक्रम प्लान किए गए, योजना बनाई गई आगे क्या करना है और आगे देश के
मध्य में, हार्ट ऑफ द सिटी इज जयपुर। तो फिर वहाँ जाने की घोषणा की गई। बाबा प्रेजेंटेड द वुमेन विथ अ डिटेल्ड प्लान फॉर देयर अपकमिंग शिफ्ट। तो आगे उनको जहाँ जाना था उसका पूरा तफसील, डिटेल, ब्यौरा बाबा ने महिलाओं को दिया। वो क्या था? जयपुर में 3 महीना, वहाँ पर बाबा महिलाओं को बता रहे हैं, यू कुक, wash your clothes, wash bhagulas, all help, peel vegetables, clean, nice, etc. तो अभी तक कभी खाना बाहर से आता था, कहीं कुछ होता था, अब ये या इस काम के लिए मदद ली जाती थी। अब बाबा ने सारा घरेलू काम करने के लिए महिलाओं को सूचित किया। उनका खाना उन्हीं को बनाना है, कपड़े उन्हीं को धोने हैं, बर्तन भी उन्हीं को साफ करने हैं, और जो सब्जियां साफ करनी है, तोड़नी है, काटनी है, ये सब ने मिलकर काम करना है। सब्जी कटाई का और सब्जी साफ करने का काम सबने मिलके करना है। आगे बाबा कहते हैं, हियर यू हैव नो वर्क एंड एज यू डोंट ऑल डे थिंक ऑफ बाबा, इट वुड बी बेस्ट फॉर यू टू वर्क। तो यहाँ पर तुम्हें काम कुछ भी नहीं और पूरा दिन तुम मेरे बारे में सोचते रहते हो, ये अच्छा है कि तुम अपना कुछ काम संभालो, काम करो, ये अच्छा रहेगा। आगे बाबा कहते हैं, इवन मोहम्मद वॉशेस हिज ओन बैक साइड नाउ। कि मोहम्मद को तो भान शरीर का नहीं था, लेकिन उसको इस प्रकार ट्रेन किया गया कि वो अपने आप को साफ करे, है ना, टट्टी करने के बाद। तो बाबा कहते हैं यहाँ तक कि मोहम्मद भी अभी खुद अपनी टट्टी साफ करता है। तो तुम्हारे भगुने, तुम्हारे कपड़े और बर्तन सब तुमको साफ करने हैं। सो यू ऑल मैनेज ऑल द वर्क बिटवीन योरसेल्फ। सारा जो काम है तुम लोग आपस में संभाल लो। अब ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड चेंजेस बियॉन्ड रिकॉग्निशन, ग्रेट सरप्राइजेस टू कम। अब बाबा ने ये भी कहा कि आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे बदलाव अब आने वाले हैं और काफ़ी सारे ग्रेट सरप्राइजेस आपके लिए है स्टोर में, वो अब बाबा उनको देने वाले हैं। आगे पढ़ते हैं। On December 16th, Baba ordered Vishnu to cable Chanji, where he was 16, no? 16. Ordered Vishnu to cable Chanji, where he was staying at Kaka's residence in Bombay, informing him of the order to locate suitable accommodation in Jaipur. तो बाबा ने विष्णु मास्टर से कहा 16 दिसंबर को कि चांजी को केबल करे कि जयपुर में सबके रहने का प्रबंध वो करे। अब चांजी उस समय कहाँ थे? बम्बई में काका शहाणे के घर चांजी रह रहे थे। उनको केबल करके बताया गया कि जयपुर में तुमको बाबा और पूरे सभी का रहने का प्रबंध करना है। ये जब से पढ़ा तो मेरा दिमाग में शुरू हो गया कि बॉम्बे में काका शहाणे का घर कहाँ होगा। काका शहाणे का घर तो मेहराबाद में था। हर गुरुवार को बाबा सभी मंडली को लेके वहाँ जाते थे। वहाँ चाय, भजिया, रवा, शीरा होता था, हलवा। इसीलिए तो वो टिफिन लेक्चर जो है उसका पहले नाम था थर्सडे टिफिन लेक्चर। टिफिन माने मद्रास साउथ की तरफ में छोटा जो नाश्ता टाइप रहता है, चाय नाश्ता, उसको टिफिन कहते हैं। तो इसके लिए उसको टिफिन लेक्चर हमने पढ़ा है। वो अब काका शहाणे अगर बॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं तो बम्बई में उनका कोई घर कहाँ है, किसी को भी अगर पता है तो कृपा करके मुझे बता देना। यहाँ तक नहीं, मैंने मेहरनोश से भी पूछा कि काका शहाणे का घर कहाँ था बम्बई में। काका शहाणे की काका बारी है, पता है whose residence it is. ओके, थैंक यू। ओके, गुड। इनका मुद्दा है, वो कहते हैं काका शहाणे नहीं होगा, ये काका बारिया होगा। दैट्स गुड, थैंक यू। चलो, तो ये अच्छा हो गया ये कि काकाज रेसिडेंस मतलब काका बारिया, तो ये तो ढूंढ कर सकते हैं पासी लोगों से काका बारिया का। तो आगे चलते हैं। बाबा ऑल्सो थैंक्स। कभी कभी ऐसा होता है। मैंने मेहनोश को भी भेजा कि काका शहाणे कहाँ रह रहे थे, तो बोले मुझे नहीं मालूम बॉम्बे में वो कहाँ रहते थे। Baba also had Vishnu cable Chanji directly, care of the station master of GIP railway office at Victoria Terminus, where messages were sent and and अब received. देखो,
ये कैसी योजना थी बाबा की, बियॉन्ड इमेजिनेशन। विष्णु मास्टर को बताया कि चांची को टेलीग्राम भेजे। टेलीग्राम किस एड्रेस पे? तो वीटी का जो पोस्ट मास्टर का ऑफिस है, वो पोस्ट मास्टर के केयर ऑफ में ही वो टेलीग्राम जाते थे, बराबर। बाबा also had Vishnu cable Chanji directly care of the station master. स्टेशन मास्टर म्हणजे रेलवे स्टेशन मास्टर ऑफ जीआईपी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का नाम था। अच्छा, रेलवे विक्टोरिया टर्मिनस वीटी के रेलवे के स्टेशन मास्टर के नाम में तार जाते थे। बाप रे, ये तो और भी अभी तो कोई अलाउ नहीं करेगा, देगा भी नहीं। हाँ, डायरेक्टली केयर ऑफ स्टेशन मास्टर। हाँ, हाँ। तो किसको भेजे? तो चांजी को कोई पहचानता नहीं, चांजी का घर नहीं है, पता नहीं है। तो उस समय ऐसे लोग थे, ऐसा बाबा कई बार किया है कि पोस्ट मास्टर के नाम में, स्टेशन मास्टर के नाम में तार भेजा करते थे। वो उसको पता कैसे चलेगा? लेकिन कहाँ? विष्णु told Chanji that Baba was ordering Pendu, who was residing at Mehrabad, to assist in the search, and upon receipt of Baba's order, Chanji cabled Pendu to join him in Bombay so that they might travel north together. तो बाबा ने ये भी कहा कि इस काम में what I was wondering, पहले ये हम चर्चा कर ले कि स्टेशन मास्टर के नाम में अगर केबल जाएगी तो चांजी को पता कैसे चलेगा केबल आई है? स्टेशन मास्टर उसको ढूंढेगा कैसे? या वो लोग जाके पूछताछ करते होंगे, हमारी कोई तार है क्या, हमारी कोई तार है क्या? एनीवे, ये अद्भुत है। और यहाँ पर आगे बाबा ने चांजी से कहा कि इस कार्य में वो पेंडू की मदद ले लें। अब पेंडू मेहराबाद में थे, तो चांजी ने पेंडू को केबल भेज दिया कि तुम तुरंत यहाँ बॉम्बे आ जाओ, फिर मिलके हम चलते हैं नॉर्थ की तरफ, जयपुर जाके उनका रहने का प्रबंध करने के लिए। Vishnu also cabled Pendu on Baba's behalf, ordering him to join Chanji. अच्छा, साथ ही विष्णु ने भी तार भेजा वहां से, बाबा की तरफ से, ऑन बाबा's behalf, पेंडू को तार भेजा कि तुम जाके चांजी को मिलो और दोनों मिलके ये रहने का ठिकाना जयपुर में ढूंढो। All of these communications were sent within the same 24-hour period, and Vishnu sent Chanji 2 more cables clarifying Baba's orders during the following 2 days. तो 24 घंटे के अंदर ये सारी तार एक दूसरे को भेजना, चांजी को, विष्णु को, पेंडू को, और फिर विष्णु ने उसी दिन और 2 तार भेजी कि आगे आने वाले 2 दिन में चांजी को क्या क्या काम करना है। इसकी इंस्ट्रक्शन इन डिटेल बाबा से जो मिली वो विष्णु ने चांजी को भेजी है। Chanji referred to himself and Pendu as Baba's advance party. तो चांजी कहते हैं स्वयं और पेंडू बाबा की एडवांस पार्टी, मतलब जैसा कि हमने न्यू लाइफ में देखा एक मैनेजमेंट वाले होते थे, प्रबंधन वाले, वैसे ये बाबा की एडवांस पार्टी, आगे जाके सारा प्रबंधन करने के लिए। In the meantime, though it was business as usual for the women, on December 17 they began a new regimen of singing and meditation between 8:45 and 10 a.m. तो इसके बीच में हालांकि महिलाओं के लिए हमेशा का ही था बाबा का नाम लेना, 7 नेम्स, फिर भी 17 दिसंबर से अब नया एक अध्याय शुरू हो गया कि ध्यान धारणा करना और गाना सवेरे 8:45 से लेके 10 बजे तक, ये नया अभी महिलाओं के लिए शुरू हो गया। बट बाबा ऑल्सो सेट असाइड टाइम फॉर देम टू प्ले फ्रॉम 14th, go swimming every day, and the more of you who drown the better। लेकिन इसके साथ ही बाबा ने उनके लिए खेल कूद के लिए भी समय अलग से निकाल करके रखा 14 तारीख से, और बाबा ने उनसे कहा कि हर रोज तुमको स्विमिंग के लिए जाना ही जाना है। देखो, तैरने के लिए जाना ही जाना है, अगर तैरते तैरते तुम डूब गए तो अच्छा ही है, अच्छे के लिए। When he was not engaged in must work, he escorted them to the beach। तो जब बाबा मस्त वर्क में बिजी व्यस्त नहीं होते थे तो बाबा वो स्वयं उनको बीच पर लेके जाते थे। While they splashed and swam in the balmy Arabian Sea।
तो एकदम अरेबियन सी सुखदाई था समंदर। वहाँ पर वो पानी उड़ाते थे और तैरते थे। बाबा अपने समंदर किनारे बैठे रहते थे। Donkin drove them out several times in the bus as early as 6 a.m. in order to avoid other bathers. तो कई बार डॉन्किन उनको बस में या कार में लेके गए हैं, बस में लेके गए सवेरे सवेरे 6 बजे, ताकि बाकी भीड़ वहाँ पर कोई नहीं हो उस समय। ऐसा समय देख करके डॉन्किन स्वयं उनको बस में लेके जाते थे। But on the morning of the 17th, the water was so choppy that some of the women were reluctant to venture in. परंतु 17 तारीख को पानी इतना उफान पर था, समंदर खराब था कि कोई भी अंदर जाना नहीं चाहता था। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। देखो, हाँ, बाबा ने आज्ञा दी है रोज तैरना ही तैरना है। अगर तुम तैरते तैरते डूब जाओ तो अच्छा ही है। मतलब कैसी आज्ञा थी, सोचो जरा। अब 17 को समंदर ऐसे उफान में था, ऐसे उफान में समंदर रहता है तो कोई जाता नहीं अंदर। वैसे भी समंदर में तैरना आसान काम नहीं होता है, और इसके लिए वो महिलाएं अंदर नहीं जाना चाहती थी। फिर आगे क्या हुआ हम सुनते हैं। Those who did were soon swept off their feet by the waves. But Nadine recalled, Baba said to swim, so in we must go. और जो अंदर गए उनको भी मतलब नहीं कर पाए, क्योंकि फटाफट उनके पैरों के तले जो वालू थी वो निकल जाती थी। ऐसा नदीन कह रही है। वो लोगों को तो अच्छा पता होता है समंदर का। तो नदीन कहती जो अंदर गए वो भी नहीं कर पाए, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, तुमको तैरना ही तैरना है, तो इसलिए सब गए। आगे वो कहती है, शी ड्रॉप्ड टू हर नीज एंड गेमली क्रॉल्ड इनटू द वाटर फॉलोड बाय गाय माई, मनु एंड मेहरू। देखो कैसा होता है आज्ञा पालन। गाय माई तक ऐसे खराब समंदर में तैरने के लिए गई, मनु भी गई, मेहरू भी गई। नदीन कहती कि उसने गेम किया कि ऐसे घुटने तक ये मुड़ करके ऐसा ऐसा क्राउलिंग, मतलब रेंगने जैसा वो पानी में गई और तैरने का नाटक किया उसने। बाबा वॉच्ड फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस ऑन द सैंड वेयर ही फाउंड देयर एफर्ट्स मोस्ट अमेजिंग। और बाबा समंदर किनारे में दूर बैठे रहे, और ये जो उफान में समंदर में तैरने का उनका प्रयास था वो बाबा को बड़ा मज़ेदार लगा, अद्भुत लगा। मेहरा एंड मनी बोथ डिक्लाइन टू गो इनटू द वाटर, वाइजली प्रेफरिंग टू कीप बाबा कंपेनी। लेकिन मेहरा और मनी पानी में गई नहीं, और बड़ी चतुराई से उन्होंने बाबा से कहा कि वो पानी में नहीं जाना चाहती है, बल्कि बाबा के साथ बाबा की कंपनी एंजॉय करना चाहती है, जो कि बाबा ने अलाउ किया होगा। वो बाबा के साथ ही समंदर में बैठी रही, दोनों पानी में नहीं गई। आगे बढ़ो। देखो, एक एक घटना जो है, तो एक घटना करके उसका मजा लेना और बात है, पर इससे कई सारा सबक और सीख हमें मिलती है। जैसे कि पहली ताड़ी वाली में कि बाबा ने कैसा इंटॉक्सिकेशन, मस्त और डिवाइन इंटॉक्सिकेशन उनको बताया कि स्वयं को खोना क्या होता है, जो हम इजीली नहीं कर पाते हैं। इस ऐसे उफान में समंदर में और बाबा आग्रह कर रहे तैरने का, डर लगता है ना, फिर भी उन पर विश्वास। जब वो कहते तो वो थोड़ी डूबने देंगे, और वो जब कहते कि तुम डूब गए तो अच्छा है, तो अच्छा है, मरने के लिए भी तैयार रहना, ये इसको कहते हैं। On December 18, Baba again spoke of their upcoming shift, offering the women a choice between traveling either 3 days in a train or 14 days in the bus. तो 18 दिसंबर को बाबा ने फिर वो शिफ्ट, मतलब दूसरी जगह जाने की बात छेड़ी। बाबा ने महिलाओं से उनका ऑप्शन पूछा कि क्या पर्याय वो पसंद करेंगे, 14 दिनों तक रोड पर यात्रा करना कि 3 दिन तक रेल में यात्रा करना, वो क्या पसंद करेंगे। He may as well have not bothered to ask because the vote was unanimous to travel by rail.
तो बाबा ने पूछा भी नहीं होता, क्योंकि 14 दिन बस में इतना कोई पसंद नहीं करेगा। तो बाबा ने शायद उनको पूछा भी नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि सभी यही बोलेंगे कि रेल से जाएंगे। हाँ। But he again reminded the woman, try your utmost to obey orders with more zeal. तो बाबा ने फिर से उनको याद दिलाया कि आज्ञाओं का पालन पूरे आनंद से करना सीखो। He then charged Chanji with making train reservation for the group from Agra to Jaipur. तो फिर बाबा ने चांजी को ये जिम्मेदारी सौंपी कि आगरा से जयपुर तक सभी के लिए ट्रेन का टिकट बुक करने की आज्ञा उन्होंने चांजी को ये भार सौंप दिया। He ordered Donkin to reserve 2 train compartments for the 42 people proceeding from Calicut to Agra with him. और कालीकत से आगरा तक जाने के लिए, क्योंकि अभी ये लोग कालीकत में हैं, आगरा से जयपुर उन्होंने चांजी को काम सौंप दिया। कैसा रहता था देखो, मास्टर्स व्हेन ही वर्क्स ना। और कालीकत से आगरा का काम बाबा ने डॉक्टर डॉन्किन को सौंपा कि ट्रेन में 42 लोगों के लिए 2 पूरे कंपार्टमेंट बुक करें, 3rd क्लास। And to arrange for the big to be transported by rail. यहाँ इतना ही नहीं, तो ये बिग जो कार थी ये भी रेल से भेजने के प्रबंधन करो, ये भी बाबा ने कहा डॉन्किन को। Baba then ordered Donkin and Nilu to drive the bus loaded with the extra luggage. और इसके पश्चात डॉक्टर डॉन्किन और डॉक्टर नीलू दोनों डॉक्टर को बाबा ने क्या आज्ञा दी कि जो एक्स्ट्रा सारा सामान से लदी हुई जो ब्लू बस है इसको चलाते कालीकत से जयपुर लेके आने की जिम्मेदारी बाबा ने ये दोनों डॉक्टरों को सौंपी। और ऐसी स्थिति की कोई भी रो पड़ेगा कि ऐसी स्थिति हुई उनकी रास्ते में, ये अब हम सुनेंगे। Which number? Page number है यहाँ पे। The loaded with the extra luggage that Tukaram had delivered from Mehrabad all the way to Jaipur, a distance of 1800 miles. हाँ, तो पहले ये जो सामान है ब्लू बस में लाद करके तुकाराम कांबळे मेहराबाद से सिलोन तक आया था। All the way to Jaipur, a distance of 1800 miles. They set out on the 21st. 21 तारीख को वहाँ से निकल गए। That day Baba. आप लोगों को याद होगा कि मेहराबाद से ये बस लाने की जिम्मेदारी बाबा ने, सिलोन लाने की जिम्मेदारी तुकाराम कांबळे को पहुंची थी और बहुत देरी से वो आए थे। हाँ। That day Baba told the woman, till the 1st of January 1941 we see Mathura, Agra and so on. On the 1st we settle in Jaipur, Udaipur or Bundi. I will be with you until 10th January. From then until 20th March I will work very hard, go other places most of the time and only be with you for a few days. तो इसके पश्चात ये लोग अपने अपने काम पर तुरंत निकल गए, है ना। तो 21 दिसंबर को डॉक्टर लोग निकल गए बस लेकर के। आगे बाबा ने महिलाओं से कहा उस दिन कि 1 जनवरी 1900, अभी है 40 में है, 1 जनवरी 1941 तक हम लोग क्या क्या देखेंगे। बाबा ने कहा महिलाओं से कहा मथुरा, नोट डाउन करना, आगरा इत्यादि इत्यादि। 1 तारीख को बाबा कहते हम जयपुर में जाके स्थापित होंगे, सेटल हो जाएंगे, उदयपुर या तो बूंदी या जयपुर, उदयपुर या बूंदी में जहाँ रहने का प्रबंध होगा। आगे बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ, महिलाओं के साथ 10 जनवरी तक ही रहूँगा। उसके पश्चात 20 मार्च तक मैं मेरा काम बहुत हार्ड वर्क करूँगा। मैं कई जगह पे जाऊँगा, काफ़ी सारा समय मैं यहाँ वहाँ जाऊँगा और तुम्हारे पास में या तुम्हें कंपनी बहुत कम मिलेगी। ये बाबा ने महिलाओं को बोल के रखा। आगे बाबा कहते हैं महिलाओं से, यू ऑल वर्क एज आई वॉन्ट यू टू, wash your clothes, the dishes, cook and meditate for half an hour every day with all your heart. तो बाबा कहते मैं मेरे काम में व्यस्त रहूँगा, लेकिन मैंने जिस प्रकार से तुम्हें काम करने के लिए कहा है
तुम सबको मैं चाहता हूँ तुम अपना काम करो, अपने अपने कपड़े धो, बर्तन धो, खाना बनाओ और रोज पूरे दिल से, पूरे हृदय से आधा घंटा तुमको ध्यान धारणा, मेडिटेशन करना है। आगे बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने कही है, मेडिटेट as if your life depended on it and not as a duty or a drill. मैकेनिकली केवल एक ड्यूटी करके, ड्रिल करके मेडिटेट मत करो। अब तुम्हारा जीवन मरण का प्रश्न है, ऐसा समझ के तुम पूरे हृदय से ध्यान धारणा करो। थॉट्स विल कम, you can't help that. If you can't meditate with concentration, then repeat my name continuously and with feeling. यदि तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं, ध्यान एकाग्र करके ध्यान धारणा नहीं कर सकते हैं, तो मेरे नाम का जाप करो पूरे प्रेम से, विथ फीलिंग, दैट ऑल्सो नॉट ड्राई। विचार आएंगे जाएंगे, इस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, परंतु यदि तुम कंसंट्रेशन एकाग्र नहीं कर सकते चित्त, तो मेडिटेशन के फंदे में नहीं पड़ो, मेरा नाम का जाप करते रहो, लेकिन कैसा? पूरे विथ फीलिंग, पूरे प्रेम से, दिल से। थॉट्स आर नॉट इन योर हैंड्स बट फीलिंग्स आर, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बाबा कहते हैं विचार तुम्हारे हाथ में नहीं रहते, परंतु मन और भावना तुम्हारे हाथ में होती है। अगर किसी पर क्रोध आएगा तो उसको काबू में रखना, किसी के लिए प्रेम या आस्था, गिलावा जो बोलते हैं, स्नेह बनाए रखना, ये फीलिंग्स है, ये भावनाएं तुम्हारे हाथ में है। तो तुम भावनाओं के साथ प्रेम से मेरे नाम का जाप करो। विचारों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, परंतु भावनाओं पर तुम्हारा नियंत्रण है। Also sing हरि परमात्मा फ्रॉम द हार्ट। और इसी के साथ वो जो 7 नाम बाबा ने दिए, हरि परमात्मा अल्लाह, ये भी पूरे हृदय से गाओ। आगे पढ़ते और बाबा आगे कहते हैं These 3 months are the most important period of the year. So try ये your जो best. 3 महीने हैं साल के, अब ये 3 महीने जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, बहुत महत्वपूर्ण है, बाबा कह रहे हैं। So try your best and obey all orders. No moods, help each other, think of me and obey all the orders as the last chance of obeying me in this important period. ओ, तो बाबा उनसे कहते हैं नो मूड्स, मेरा मूड नहीं है गुस्सा करना एक दूसरे के, ये ऐसा कुछ नहीं, जो कि आम बात थी महिलाओं में, वो कुछ मूड नहीं दिखाने का है। मेरी आज्ञा का सभी आज्ञाओं का, ऑल ऑर्डर्स पालन करने का भरसक प्रयास करो। कोई मूड्स नहीं, या मेरा मूड नहीं है, अब मैं गुस्से में हूँ, अब मैं नाराज हूँ, कोई रूठ के बैठता है, ये नहीं चलेगा। एक दूसरे की मदद करो, मेरे बारे में सोचो और मेरी सभी आज्ञाओं का पालन इस तरह से करो कि ये तुम्हारा जीवन में आखिरी मौका है मेरी आज्ञाओं का पालन करने का। ऐसा मान करके ये महत्वपूर्ण पीरियड में ये तुम्हारा आखिरी मौका है मेरी पूरी सभी आज्ञाओं का पालन करने का। As usual, Baba had paid the rent for their accommodations in advance, and as usual, he did not stay as long as he had originally planned. The landlord, who had since learned that his tenant was Meher Baba, offered to refund the unused portion of the money, but Baba told him to keep it as his prasad. तो ये जो कालीकत में जगह उन्होंने ढूंढ ली थी, 3 महीना रहने के लिए बोल के जगह ढूंढी थी, और 3 महीने का एडवांस किराया भी उसको दिया था। अब ये जो मकान मालिक है, जब उसे पता चला कि उनका किराएदार और कोई नहीं मेहर बाबा है, तो स्वयं वो राजी हो गया कि बाकी केवल 1 महीना रहे ना, और वो बाकी पीरियड का किराया लौटाने के लिए वो तैयार हो गया, राजी हो गया। लेकिन बाबा ने इसको लेने से मना किया, और बाबा ने कहा मेरा प्रसाद समझकर वो रख लो। ये बाबा आए दिन ऐसे ही करते थे,
रिटर्न टू द पिंक सिटी। अब गुलाबी शहर वापस, क्योंकि पहले भी गए थे जयपुर, है ना, पिछले बार दूसरी शायद ना, या पहली ब्लू बस टूर में गए थे, सो इसलिए रिटर्न लिखा है, मतलब वापस गुलाबी शहर ये लोग गए, वापस आए। Return to the pink city. Because Baba wished to set out for Jaipur during the Christmas holidays, the difficulty of securing rail reservation at the time only compounded the challenges of wartime travel restrictions. तो ये युद्ध का समय होने के कारण उनको यात्रा करने में काफ़ी सारे आह्वानात्मक परिस्थिति थे, चैलेंजेस थे। फिर से अब क्रिसमस के दिन में जयपुर जाना मतलब उनके लिए ये जो चैलेंजेस थे और बढ़ गए। आह्वान जो है उसका प्रबंधन करना, जाना, टिकट लेना, रिजर्वेशन, ये बहुत तकलीफ वाला काम हो गया, भीड़ रहती ना उस समय। Consequently, Baba's itinerary turned out to be long and meandering. मतलब घुमा, हाँ, Instead of heading north from Kerala, he मतलब had सीधा मेंडेरिंग मतलब कैसा, जर्नी सीधा नहीं है, लेकिन घूम घूम के इधर जाओ फिर वापस आओ, ऐसा घुमाने वाला था। तो बाबा का अपना कार्य है, उसके बदले वो सीधा जा सकते थे, ऐसा जाने का ना, ऐसा जाने का, इसके बदले इधर उधर ऐसा घूम घूम पे इस प्रकार से बाबा ने यात्रा का चॉकआउट किया था कि वो मिंडरिंग था, मतलब घुमाने वाला था, सीधा नहीं था यात्रा। Instead of heading north from Kerala, he had to travel east to Madras on the opposite coast before turning north to Bezwada and then veering northwest into Rajasthan. हाँ, ध्यान देना सुषमा जी, बाद में नक्शा निकाल देना इसका, अब ये भौगोलिक उनको अच्छे से समझ में आएगा। क्यों ऐसा कह रहे, मिंडरिंग था, घुमावदार क्यों था? क्योंकि अब ये लोग कालीकट में है ना, दक्षिण में है, यहाँ से सीधा वो उत्तर में जा सकते थे, है कि नहीं? उत्तर में जाने के बदले केरला से सीधा उत्तर में जा सकते थे, यहाँ से केरला और केरला से उत्तर। उसके बदले उन्होंने क्या किया, पहले पूरब गए मद्रास की तरफ, और फिर उल्टी दिशा में दूसरा कोस्ट जो है, मतलब वहाँ से पूरब की तरफ मद्रास की तरफ जाके फिर दूसरा जो किनारा है बेजवाड़ा वहाँ, और फिर वहाँ से फिर से उत्तर पश्चिम की तरफ गए हैं, फिर राजस्थान गए। समझ में आ रहा है? ये डायरेक्शन, जिसका भूगोल अच्छा है उसको समझ में आ जाएगा। हाँ। Baba's party of 42 included all the women as well as Meru and Nagu, Naju and Hilu, Changu, Adi, Meherwan, Chatti Baba, the main mandli and himself. तो बाबा के दल में 42 जो थे पूरे लोग, इसमें महिलाएं भी, और 43rd इस बाबा, ऐसा 7 फिगर होता था। तो बाबा थे, चट्टी बाबा थे, महिलाएं थी, और महिलाओं के अलावा करीब 8 की 9 बच्चे थे। ये छोटे छोटे बच्चे भी इनमें थे, जैसे कि मेहरू, नागू, नाजू और हिलू कोतवाल फैमिली से, जंगू फ्रेंनी का बेटा, आदि, मेरवान, ये सभी इसमें कितने बच्चे हो गए, 2 4 2 6 7 बच्चे थे, 7 किड्स। चट्टी बाबा एक मस्त, बाबा स्वयं जो मौन थे, और महिलाएं, मतलब कैसा वो दल था यात्रा और सब प्रबंधन के लिए। They bade farewell to Ceylon Lodge on Monday, December 23rd at 1 p.m., departing for the Calicut railway station, western terminus for the Madras and southern Maratha railway system. ओके, तो 23 दिसंबर को दोपहर के 1 बजे सिलोन लॉज से वो निकले और वहाँ से कालीकत रेलवे स्टेशन पे पहुँचे। वहाँ पर मद्रास और दक्षिण मराठा रेलवे स्टेशन का जो वेस्टर्न टर्मिनस पर वो गए। 2 घंटे पश्चात वो मद्रास की ट्रेन पर चढ़ गए और अपने अपने जो रिजर्व थे कंपार्टमेंट उनमें बैठ गए, और इस जस्ट इनफ प्लेस, क्योंकि इतने लोग थे तो दाटी से वो
गर्दी में वहाँ बैठ गए। मनी हरीडली नोटेड, मनी लिखती है, अकम्पेनिंग द वुमेन वेयर द गोल्ड फिश। महिलाओं के साथ आपको याद होगा मेहराबाद से बाबा ने खास ऑर्डर दे के वो गोल्ड फिश जो था कांच के इसमें रहता है, तो महिलाओं के पास ये गोल्ड फिश को भी उनको लेके साथ में, मतलब यात्रा कितनी चैलेंजेस वाली थी। संभल के जो कांच में गोल्ड फिश था उसको ट्रेन में लेके जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो महिलाओं के साथ ये गोल्ड फिश भी था जो कि कांच के बॉल में था। या तो मनी या कोई महिलाएं उसको लेकर के बैठती थी, अपनी गोदी में लेके बैठती थी लैप में। It was Baidul's responsibility to carry the ball when they were transferring from the bus to trains and vice versa. तो जब ट्रेन से उतर के बस में जा रहे या बस से उतर के ट्रेन में जा रहे हैं, तब वो गोल्ड फिश का कांच का बॉल ले करके आराम से इधर उधर जाने की जिम्मेदारी बैदुल को दी गई थी। सब एकदम टेलर मेड बाबा का होता था। The women awoke for tea at 5:30 a.m. at Christmas Eve to switch trains at the sprawling Madras Central Station with only 15 minutes for the men to transfer their baggage. तो सवेरे सवेरे 5:30 बजे महिलाएं उठ गई थी। 25 दिसंबर को क्रिसमस था और उस समय में किसी तरह से क्योंकि अब उनको मद्रास मेल जो थी उसमें से सेंट्रल स्टेशन से फिर उनको दूसरी इसमें ट्रेन बदली करनी थी ना, और केवल 15 मिनट उनके पास थे एक ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन पकड़ना, तो दूसरी छूट न जाए। और इतने सारे लोग जिसमें 7 बच्चे हैं, एक मस्त है, एक बाबा इसलिए क्योंकि बाबा मोहन थे और उनको चाहे तो बच्चों में पकड़ो आप, ये गोल्ड फिश था। तो ये सब केवल 15 मिनट में उनको ट्रेन बदली करनी थी अपने बैगेज के साथ। When they located what were supposed to have been reserved compartments, they found them already full of passengers who were swiftly routed to the other bogies. अब जब ऐसे हालत में वो अपने रिजर्व कंपार्टमेंट में गए तो देखते ऑलरेडी लोग वहाँ बैठे थे। जैसे आम होता है, हम हमारे रिजर्व सीट पर जाके बैठे बस पर और देखते कि लोग वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर वो गए अपने बोगीज में, है ना, स्विफ्टली रूटेड टू अदर बोगीज। हाँ, वी गॉट इन जस्ट इन टाइम। मनी कहती कि एकदम समय पे हम मतलब अंदर बैठ गए और गाड़ी शुरू हो गई। More comfy than the last compartment and had lunch of eggs, bread and butter followed by chestnut tea। तो मनी कहती है कि पहले कंपार्टमेंट से ये बेटर था और वहाँ पर हमने ब्रेड, बटर और अंडा ऐसा चाय ऐसा हमारा लंच था। चेस्टनट टी, चेस्टनट मतलब सिंघाड़ा, तो ये चेस्टनट की फ्लेवर की चाय वहाँ पर मिलती है। हाँ, शशि श्रीवास्तव ऐसा कह रहे। तो कैसी चाय होगी पता नहीं कैसे बनाती है, क्योंकि कश्मीर की नूनी चाय तो हम समझ गए कैसे बनाती है, नमक वाली, उसका एक अलग सा बर्तन होता है। अब ये नई चाय यहाँ आज देखने को मिलती है कि चेस्टनट चाय के उन्होंने साथ ये अपना नाश्ता किया, लंच खाया, वो ब्रेड बटर और इसका एक चेस्टनट टी के लिए नीचे एक फुटनोट है। चेस्टनट मतलब सिंघाड़ा, वो आता है ना काला। ठंडी में ये अच्छा रहता है, गर्मी देता है, पोषक बहुत तत्व होते हैं उसमें। तो सिंघाड़ा ये पढ़ो। Chestnut tea is a brewed from the tea leaves that have been infused with the flavor of roasted chestnuts which impart a nutty taste. It is usually made using black tea grown in Sri Lanka. बताओ मतलब क्या? तो आमतौर पर श्रीलंका में जो चाय बनाई जाती है ब्लैक
वो लोग ऐसा दूध वगैरह के साथ नहीं पीते हैं, काली चाय पसंद करते हैं। तो उस चाय के साथ इसको, ये जो सिंघाड़ा को भून करके वो चाय पत्ती को यूज करके उसका फ्लेवर उसमें किस तरह चढ़ाते हैं, क्या उसको क्रश करके डालते हैं, यहाँ लिखा नहीं है, देखना पड़ेगा। किसी को पता है तो बताइए। तो इस प्रकार की वो उसका फ्लेवर जैसे रहते हैं ना, गुलाब का फ्लेवर है तो गुलाब की पंखुड़ियाँ डालते हैं, तो इस प्रकार से वो सिंघाड़ा का फ्लेवर का चाय उन्होंने पिया। यहाँ तक आए हैं, यहाँ से पढ़ो मार्गारेट। Margaret described the compartment as large, where we could stretch out a bit. तो Before, मार्गारेट कहती ये कंपार्टमेंट थोड़ा बड़ा था कि हम आराम से बैठ सकते थे। before adding somewhat alarmingly, some of us are becoming very adept at sleeping on the luggage rack. Not at all bad. तो कहती है हम में से कई लोग अभी आदी हो गए कि सामान के ऊपर सोने के आदी हो गए, ये भी एक अच्छी बात है, उतनी अड़चन कम हो जाती है, एडजस्टमेंट। हाँ लगेज रॅक ट्रेनला वरती असतो ना, हाँ त्याच्यावर झोपायची लगेज रॅक वरती. ओह स्लीपिंग ऑन द लगेज रॅक. Not at all. ग्रेट, बाप रे। वो कहती है हम में से कोई जो है ऊपर हम बैग रखते ना, ट्रेन में हम जाएंगे तो वो वाली ट्रेन, हाँ ये वाली में तो नहीं रहता है ऊपर का। पुराने में थे ना. हाँ तो ऊपर सामान बैगेज रखने का खाना रहता है ना, ट्रेन में आप जाओ तो ऊपर खाना रहता है, बस में जाओ ऊपर सामान रखने का एक रहता है ना खाना। वो इनमें से कुछ महिलाएं ये इसमें निपुण हो गई थी कि जहाँ बैग रखते हैं उस खाने में जाके वो सो जाती थी। वो रहता है ना, वो बार रहता है, उसमें ऐसा स्टील का बार रहता है और ऐसी जगह रहती है, तो जहाँ सामान रखते सूटकेस वहां पर जाके वो सोती थी। और इसमें वो निपुण हो गई थी ऊपर चढ़ के उसमें सोने में, बाप रे। During the night, they proceeded north past Bezwada in Andhra Pradesh, awakening Mani noted to bracing अच्छा temperature on a very cold Christmas morning for a breakfast of tea and holiday treat, Christmas cake instead of the usual buttered bread and jam. तो अब ये लोग, क्रिसमस का दिन है 25 दिसंबर, वो यात्रा में ही है। तो कहती है, मनी लिखती है कि रात में वो बेसवाड़ा नाम की आंध्र में जगह है, उससे गुजर रहे थे। मनी जग रही थी तो उसने अपनी डायरी में इसको नोट किया है कि वहाँ पर ठंडक बहुत थी और ये जो वातावरण था, इट हैपन्स इन पैसेंजर ट्रेन। ओके, थैंक यू सुनीता दीदी। तो अब कालीकत में कैसा गरम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर था और यहाँ पर एकदम वातावरण चेंज हो गया, एकदम ठंडक हो गई है। तो ऐसा जोड़ने वाला मतलब ये दोनों टेम्परेचर अलग हो गए। और क्रिसमस की सवेरे सवेरे हमेशा जो उनका ब्रेड बटर चाय रहता है, इसके बदले उन्होंने बाबा ने उनको केक खिलाया। तो चाय और केक मिला उनको, क्रिसमस इस प्रकार से उन्होंने सेलिब्रेट किया गाड़ी में ही। बाबा वॉज वेरी स्वीट, मार्गारेट रिकॉर्ड। मार्गारेट याद करती है कि बाबा बहुत अच्छे थे, स्वीट थे। He woke us Westerners at some unearthly hour and gave us a huge piece of plum cake to be eaten at once. तो एकदम सवेरे सवेरे बाबा 4 बजे 5 बजे ऐसे उठाते थे। तो वो कहती अनअर्ली आवर, उनके लिए वो बहुत जल्दी हो जाता था। तो ऐसे सवेरे एकदम बाबा ने हमको उठाया, जो वेस्टर्नर्स थे। वो कहती है मार्गारेट क्रास्क, हमको उठा के बाबा ने बड़ा बड़ा केक का टुकड़ा दिया। प्लम केक था, बहुत अच्छा था और हमको वो एक ही इसमें निगलना था। ऐसा नहीं कि आप मज़ा लेके थोड़ा थोड़ा खाए, नहीं, बाबा ने कहा कि एक ही उसमें बाइट में उसको निगल जाना है। It was delicious, but my stomach even now boggles at the thought of it at that hour. इतने सवेरे सवेरे उठाया और एक ही झटके में उसको खाना है। वो कहती है वो बहुत टेस्टी था, लेकिन आज भी मैं वो याद करती है, इतने सवेरे सवेरे ये होता है तो मेरा पेट में गड्ढा हो जाता है।
We also had oranges, a luxury in these days of fasting. तो मार्गारेट कहती कि हमें संतरे भी मिले, हम उपवास में थे तो हमारे लिए ये एक लग्जरी थी संतरा मिलना. The weather was cold and cloudy, Ranu recalled, as the train rattled across the grey, flat countryside at dawn just north of Nagpur. We, तो रानो कहती है कि वातावरण हवामान एकदम ठंडा था और बादल भी थे, क्लाउडी था. अनयूजुअल है ये, क्योंकि दिसंबर में बादल नहीं रहते हैं. और वो कहती है कि जैसे गांव गलियां से, कंट्री साइड से ट्रेन गुजरती थी, और ग्रे मतलब सारा मिट्टी वगैरह, और कोई पौधा नहीं, पेड़ नहीं है. तो सवेरे सवेरे जैसे मैंने देखा, तो हम नागपुर के दक्षिण में थे. वी वेर ऑल शिवरिंग एंड आई वॉज टायर्ड एंड डूइंग आफ्टर डोजिंग आफ्टर अ स्लीपलेस नाइट. तो वो कहती हम सभी लोग ठंड के मारे, हमें ठंड लग रही थे, काँप रहे थे. और वो कहती कि मैं खास करके बहुत थकी हुई थी क्योंकि पूरी रात मैंने नींद के बिना गुजारी थी. रानूर कहती है, द ट्रेन स्टॉप्ड एट नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन at 8:30 a.m. before continuing north, and the women spent the day watching the passing landscape of central India. अभी भी वो ट्रेन में ही थे. हमने जैसे पहले देखा कि 4 दिन उनको ट्रेन की यात्रा करनी थी, और अब ये नागपुर जंक्शन पर आ गए. नागपुर वाले सुनो, सवेरे 8:30 बजे, 25 तारीख है, दिसंबर महीना है, 8:30 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन जंक्शन पर वो पहुंच गए. और उसके बाद में उत्तर की तरफ उनकी यात्रा शुरू हो गई. और दिन था तो पूरी महिलाएं खिड़की में बैठ के जो मध्य भारत का सारा नज़ारा देख रहे थे. Later Baba handed out sweets that the Becketts had sent from England, and he ordered a special dinner to be delivered from the restaurant car in the evening. देखो कैसे अरेंजमेंट वो लोग करते थे. इंग्लैंड से बेकेट ने मिठाइयाँ उनके लिए भेजी थी. अब वो नागपुर में किसी को देख के स्टेशन पे उनको दिलाई, किसी प्रकार से देखो कैसा प्रबंधन था. तो ये बेकेट ने उनको मिठाई खास भेजी थी. वो सारी मिठाई बाबा ने उनमें बांट दी. और उसके पश्चात एक स्पेशल डिनर, वो कार जो क्या कहते हो रेलवे में, पेंट्री कार रहती है, उसमें से रेस्टोरेंट में से शाम को एक स्पेशल डिनर बाबा ने ऑर्डर किया, ताकि क्रिसमस था इसके लिए, मनाने के लिए. सो क्रिसमस डे वॉज वेरी प्लेजेंट, मार्गारेट कंक्लूडेड. तो मार्गारेट लिखती है कि हमारा क्रिसमस, क्योंकि बाबा वो भी ध्यान रखते थे, क्योंकि भले वो बाबा के पास आए, पाश्चात्य लोग अभी भी आप देखोगे तो क्राइस्ट, क्रिसमस, इसके बारे में वो बड़े मतलब उनकी आस्थाएं अभी भी जुड़ी हुई है. तो बाबा इसका ख्याल रख के उनका आदर रखते थे. और इस प्रकार से बाबा ने उनको केक दिया, मिठाई दी, स्पेशल डिनर दिया. तो मार्गारेट लिखती है, एंड बाबा वॉज विथ अस ऑल डे नियरली. और बाबा ने पूरा दिन उनको कंपनी भी दी. इस प्रकार से उनका, जैसे बाकी हिंदू त्योहार भी बाबा उन दिनों मनाते थे, जैसा कृष्णाष्टमी है, दशहरा है, ये पोला है, ये दिन भी मनाते थे. Baba then suddenly expressed the wish that the women should not have to change trains for the final part of the journey. तो अचानक बाबा ने अपनी ऐसी इच्छा प्रदर्शित की कि जो अंतिम पड़ाव है यात्रा का, जहाँ फिर से उनको ट्रेन बदली करनी थी, तो बाबा ने कहा अब महिलाओं को ये ट्रेन बदली करनी नहीं. इसके बदले अचानक बाबा ने दूसरी योजना बनाई. पढ़िए. Because Donkin was en route north with the bus, he cabled Chanji in Jaipur and ordered him to alter the arrangements. Chanji wryly marked it down to the master steered something else up. तो जिसको डॉन्किन को कहा था, डॉन्किन और नीलू को कहा था ब्लू बस लेके आने के लिए, तो ऑलरेडी ये लोग उत्तर की दिशा में रास्ते में थे. और डॉन्किन ने टेलीग्राम करके चांजी को बताया था, जो कि जयपुर में चांजी थे, और उसको बताया कि ये अरेंजमेंट बाबा को बता देना.
और चांजी ने कहा, रायली मतलब सूखे से मतलब है ना, द मास्टर स्टर समथिंग एल्स अप, कि बाबा ने कोई तो चाबी घुमाई है। वास्तव में इस यात्रा में उनको इतनी तकलीफ हुई, शायद वो आगे आएगा, हम देखेंगे। By now, Baba and the Manli had developed a kind of private shorthand for their cable messages. अब तक इतनी मैसेजेस वो भेजते थे कि शायद ही किसी टेलीग्राम ऑफिस में इतने मैसेजेस भेजे या आते नहीं थे, केवल बाबा को इसलिए सभी लोग जानते थे कि तो अब तक उन्होंने, इनका काम सब उस समय टेलीग्राम पर चलता था, फोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, है ना। तो बाबा और मंडली ने अपना एक स्पेशल लैंग्वेज और शॉर्टकट वर्ड्स, शब्द ये डेवलप कर दिया था, क्योंकि कितने शब्द कम उतना टेलीग्राम का चार्ज कम। तो उन्होंने ये टेलीग्राम के मैसेज के लिए अपना एक शब्दावली तैयार की थी। The fewer the words, the less costly the communication. Some messages were so truncated that they are difficult to interpret. So, and the lack of punctuation combined with use of capital letters made them still harder to decipher. बाकी कोई उनको समझ नहीं सकता था, ये आपस में ही उसको कर सकते थे, क्योंकि उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क मतलब अल्प विराम स्वल्प विराम कुछ नहीं होता था, क्योंकि उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। कोई कोई शब्द है पहला लेटर उसका कैपिटल में लिखते थे, क्योंकि उसका एडिशनल चार्ज नहीं हुआ करता था, और इस प्रकार से वो लिखते थे कि उसको अर्थ का निकालना बहुत मुश्किल था, केवल यही लोग उसको कर सकते थे इंटरप्रेट। All the reservation offices were closed for Christmas. और क्रिसमस की छुट्टी के लिए सभी रिजर्वेशन ऑफिसेस बंद थे। And in desperation, Chanji cabled the station at Achnera Junction for help. तो चांजी बहुत हड़बड़ा गए और अचनेरा जंक्शन पर उन्होंने मदद के लिए टेलीग्राम भेजा। There, the assistant station master arranged for a private third-class bogie in which Baba and the women could complete their journey. तो ये समझ में नहीं आया, तुमको समझ में आ रहा है क्या? तो उस प्रकार से उसने क्या किया, चांजी ने वहाँ का जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर था उसकी मदद से बाबा और उनके दल के लिए एक प्राइवेट थर्ड क्लास बोगी की अरेंजमेंट की, जिसमें कि बाबा और सभी महिलाएं अपनी यात्रा पूरी कर सके। एंड दिस वर्दी रेल रोड ऑफिशियल बुक्ड बाबा's पार्टी थ्रू फ्रॉम मथुरा टू जयपुर विथ नो मोर ट्रांसफर्स। वाह, देखो किसके भाग्य में होता है किसी ना किसी प्रकार से अवतार की सेवा करना, उसका कार्य करना। ये दिखने के लिए असंभव है प्रैक्टिकली, पर खास उस स्टेशन मास्टर में ऐसी व्यवस्था की कि उनकी बोगी निकाल करके ये गाड़ी में जोड़ी जाए, जो मथुरा से सीधी जयपुर चली जाएगी गाड़ी। इन लोगों को उतरना चढ़ना दूसरी गाड़ी में नहीं करना पड़े, इस प्रकार से स्पेशल अरेंजमेंट वो स्टेशन मास्टर के काबिल ऑफिसर ने की कि वो बोगी उसने सीधा वो जयपुर गाड़ी को जोड़ दी, ताकि उनको फिर से एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर करना नहीं पड़े। स्पेशल अरेंजमेंट। या अब समझ में आई बात। वंडरफुल। The women made the best of the another short night of rest before waking at 3 a.m. on December 26 to get down at Mathura in Uttar Pradesh 2.5 hours later. तो 2.5 घंटे के बाद मथुरा में क्यों उतरना है अभी? वो तो स्पेशल अरेंजमेंट हो गई ना। तो महिलाओं ने थोड़ी बहुत उनको जो नींद मिलनी थी 2.5 घंटे की, उतना सोने का प्रयास किया, क्योंकि 3 बजे उनको 26 दिसंबर को मथुरा उतरना था। केवल 2.5 घंटा उनके पास था, उतना सोने की कोशिश की। They spent the next 90 minutes in the tea room before boarding their new carriage. अच्छा, तो उन्होंने 90 मिनट जो थे वो
वेटिंग रूम में या टी रूम कहा है यहाँ पर, वहाँ पर व्यतीत किए। जो नया कैरेज उनके लिए अरेंज किया था उसमें 7 बजे उनको जाना था। ये समझ में नहीं आ रहा है ठीक से। द एडवाइज एग्जैक्ट डेट कार इज रिक्वायर्ड। अच्छा, द कार वॉज अटैच्ड, ये अलग से पढ़ेंगे क्योंकि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। यहाँ से खत्म होके यहाँ शुरू होता है। दिस इज समथिंग एल्स. This is the matter of the cable. We'll read it later. First, we'll finish this. The car was attached at the end of the train, and although rather small, it had a gallery at the end where the woman could see, if not where they were going, when at least where they had been. तो वो कहते हैं वो कार जो अटैच की थी बोगी, वो ऐसी थी कि उसको बालकनी थी, गैलरी थी। ये पहली बार मैं सुन रही ट्रेन में। और इस कारण वो कहाँ से जा रहे हो तो महिलाओं को पता नहीं था, पर कहाँ से जा रहे, इफ नॉट वेयर दे वेर गोइंग एटलीस्ट वेयर दे हैड बीन। तो कहाँ से जा रहे वो महिला ये गैलरी में खड़ी होकर देख सकती थी। बहुत बड़ा मज़ा आया। नेचुरली मनी कहती है ग्रेट फन, बेटिंग कोल्ड बट जॉली, बहुत ठंड है परंतु मज़ा आया। जाहिर है कि बालकनी से नज़ारा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर बाबा बहुत गुस्सा हो गए हैं। ये अगले बार मैं शायद मैं इसको प्रेजेंट करूँगी। मैंने डाउनलोड किया है कि बाबा गुस्सा हो गए। ये फोटो आपको कई बार आपने देखी होगी, तो हमको लगता था ये मेहराबाद की है, लेकिन ये जयपुर की है। ये मेहरा दिख रही है, खुर्शीद है और बाबा बड़े गुस्से में है। वो प्रसंग हम आगे पढ़ेंगे। उसके पहले ये जो स्पेशल केबल उन्होंने भेजी थी इसको पढ़ लेते हैं पहले। विल बी एबल? यस। Advise exact date car is required at Calicut to decide regarding its availability. No dark bungalows at Jaipur, Bundi or Agra. Suggest either stop dark bungalow. नहीं ऐसा नहीं, ऐसा स्टॉप मतलब हमको स्टॉप करना पड़ेगा। ऐसा ही पहले उन्होंने बोला कि फुल स्टॉप। तो ये जी टेक्स्ट ऑफ पहले क्या है ये पढ़ते हैं। टेक्स्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड पेजेस ऑफ एन अनसाइंड 3-page टाइप्ड केबल, पेज 1 is missing, dated December 18, 1940, sent from Baba in Calicut, presumably to Chanji in Jaipur, regarding arrangements for Baba's upcoming visit as well as travel arrangements from Calicut to Madras. ऐसा माना जा रहा है ये तार टेलीग्राम बाबा ने शायद कालीकत से चांजी के लिए भेजी थी, और वो जो यात्रा का प्रबंधन कालीकत से मद्रास तक करना था उसके बारे में प्रबंध करने के लिए ये कार भेजी गई होगी। 18 दिसंबर 1940 को एक तार टेलीग्राम बाबा के द्वारा कालीकत में भेजा गया है, शायद चांजी को। अब ये 3 पेजेस का टेलीग्राम है। कितना? 3 पेजेस का टेलीग्राम है, जिसका पहला पेज मिसिंग है और सेकेंड और थर्ड पेज जो है इसका मैटर जो टाइप्ड है ये इस प्रकार से टेलीग्राम है। मतलब ये टेलीग्राम बाबा ने भेजा होगा, बाबा ने भेजा है होगा चांजी के लिए। ये क्या टेलीग्राम है ये हम पढ़ेंगे। वो लिखते हैं कब हमें कार मिलेगी वो स्पेसिफिक डेट बता देना कालीकत में। टू डिसाइड रिगार्डिंग इट्स अवेलेबिलिटी, वो उपलब्ध है कि नहीं, और जयपुर, बूंदी या आगरा में डाक बंगलो उपलब्ध है कि नहीं है, कहाँ है सूचित करें, सजेस्ट। स्टॉप मतलब यहाँ हो गया। अब दूसरा, डाक बंगलो कोटा इफ अवेलेबल एलिजाबेथ बुकिंग डायरेक्ट एंड वायरिंग में जयपुर, और बुक कार इफ अप्रूव्ड ओनली अप टू इटारसी और भोपाल, अवेटिंग अरेंजमेंट्स फॉर फर्दर जर्नी
according private bungalows available because Jaipur Bundi falling and Jodhpur Udaipur arranged further route via Bhopal Ujjain Nagda Ratlam. बहुत मुश्किल है वास्तव में समझना, तो यहाँ हम समझने की थोड़ी बहुत प्रयास करेंगे, कोशिश मदद करना। हाँ, कोताह अगर बंगलो उपलब्ध है तो एलिजाबेथ डायरेक्ट उसका बुकिंग करेगी और इसके विषय में मुझे लिखेंगी जयपुर में, या बुक कार इफ अप्रूव्ड। और यदि अप्रूव हो गया तो इटारसी या भोपाल तक कार बुक करना मतलब बोगी बुक करना। इसके अरेंजमेंट के लिए हम इंतज़ार करेंगे आगे की जर्नी के लिए। जिस भी प्रकार से प्राइवेट बंगलो उपलब्ध होता है जयपुर में या बूंदी में, उस प्रकार हम यात्रा करेंगे, इंतज़ार करेंगे। अगर नहीं होता है वेलिंग तो जोधपुर उदयपुर इसमें से कोई अरेंजमेंट करना। ये आगे का रूट जो है भोपाल उज्जैन नागदा रतलाम से जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया थोड़ा बहुत। ओ बाबा, एडवाइज्ड मद्रास। बाबा भी हंस रहे। आप लोग देख रहे कि नहीं? पूरा देखो, स्क्रीन पर देखते ही सुनना। फोटो लगा के रखा है मस्त बाबा का, इतना सुंदर मूड का है, पिंक पिंक। एडवाइज्ड मद्रास कम्युनिकेट डायरेक्ट विथ एलिजाबेथ, telegraphic address commercial Madras if car already booked by another and you want one please advise। तो अगर ये कुछ भी होता है अरेंजमेंट तो एलिजाबेथ को मद्रास के इसमें डायरेक्ट जो भी इनका टेलीग्राफ ऑफिस स्टेशन मास्टर उसको कम्युनिकेट करके टेलीग्राफिक एड्रेस पे, कमर्शियल एड्रेस मद्रास, वहाँ पर उसको बता देना कि कार ऑलरेडी बुक हुई कि अनादर करना है या और एक चाहिए। ये एलिजाबेथ को उस एड्रेस पे, टेलीग्राफ एड्रेस पे बता देना मद्रास के। प्लीज एडवाइज कूपन बॉम्बे हु विल endeavor arrange alternatively Bombay or through Delhi. Later follows myself leaving tonight. Please wire Madras decision early. तो बॉम्बे का कूपन कौन अरेंजमेंट ये कर रहा है, या बॉम्बे या थ्रू दिल्ली, इसके बारे में तुरंत बता देना, मुझे बताना लेटर द्वारा। मैं आज निकल रहा हूँ। प्लीज़ वायर मद्रास डिसीजन अर्ली। मद्रास का जो निर्णय है तुरंत जल्दी से जल्दी बता दीजिए। ये 3 पेजेस में से ये 2 पेज के है टेलीग्राम, 1 पेज इसका उपलब्ध नहीं है। तो किस प्रकार से होता था। और ये जो चित्र आपको दिखाया, ये बाबा अपियरिंग टू डिलीवर ए हॉट लेक्चर एज खुर्शीद एंड मेहरा स्टैंड बाय। बाबा बहुत गुस्से में कोई लेक्चर दे रहे हैं और खुर्शीद और मेहरा वहाँ खड़ी है। ये फ़ोटो हम अगली बार प्रेजेंट करेंगे। अभी ये जो फ़ोटो हटाने का मन नहीं कर रहा है, आपको भी देख के भी अभी मन नहीं भरा होगा। जो आंखें बाबा की चमकीली और इतना लाइवली है, अगर आप देखते रहोगे तो आपको बाबा मुस्कुराएंगे, कुछ हिलेंगे डुलेंगे, आंखों का कुछ इशारा करेंगे, लगेगा ही नहीं कि ये फ़ोटो है आप देख रहे हैं। और थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग, और थैंक यू बाबा पालवे साहब, तुमको भी थैंक यू। देश पांडे भाऊ, तो आप प्रेयर के लिए आ जाइए। अवतार मेहर बाबा की जय। जय मेहर बाबा। जय बाबा। करू सुरू? हो आहे का 1 मिनिट? हाँ। अवतार मेहर बाबा की जय। जय जय बाबा। ओ परवरदिगार, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, none dual,
beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator. You are the creator, the Lord of laws, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future. And you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yezda, our Mother, and God the Beloved. You are named Izzat, the only one worthy of worship. Prayer, prayer of repentance. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie and all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Amen. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा मेहर की बाबा जय. की जय बाबा. जय. थैंक यू जय बाबा. थैंक यू देशपांडे भो. रंजन दीदी है क्या? रंजन दीदी है. आरती हाँ करूं? हाँ, और उसके बाद में गिलू तैयार रहना. जय बाबा जी. हाँ जय जी, बाबा जय बाबा जय जय बाबा बाबा. जय अवतार बाबा मेहर दीदी. बाबा मेहर की बाबा जय. की जय. पूजावे नार जहलतनी कर खुद रत्न फरमातु के लागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातु अया शत मेहर बाबा चरण पर तू न धरिए सर खुदाना जात थी वाके फथई बे ठो मेहर पातू तुझे मालिक हकीकत नो तू आशिक
बीन आरे भी तुझे दरी याय वहदत मारे फतनो कोई तूफान तू अमोल है रवन साले बखशे नाना इज्जतनु के तू पर महात्मा ज्ञानी छेने मुख प्यारे इरफातू तुझे खुदाना ઉદાના प्रेम પ્રેમનો प्यालो પ્યાલો पिलावी પિલાવી मस्त मने कर के तुझ पर जान सदके સદકે साकिया સાકિયા पीरे पयमा तू हमारी नाव भर धरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छेड़ी के बातू हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छेड़ी के बातू बुझावे नार दौलतनी ए कर कुद रत्न फरमातू छेलागी आश भक्तो ने के बख्शे नूरे तू अवतार मेहर बाबा की जय, पार ब्रह्म परमात्मा की जय, सच्चिदानंद मेहर प्रभु की जय। जय बाबा, जय बाबा। दीदी आपकी भावुक आरती के लिए जय बाबा। जय थैंक यू। बाबा। जय बाबा, जय बाबा। दिनू हाँ जी, जय बाबा। जय 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 बाबा, जय बाबा। मेहर राज राज तुझनु ત્રણે જગતમાં આજ બાંધી બેઠા છે આસ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ સુખનો સાગર સ્વરૂપ સુંદર જ્ઞાનનો ભંડાર જગને ખાતર ઉપાડ્યા છે દુઃખો તે અપાર મેહર રાજે રાજ તુજનું ત્રણેય જગતમાં આજ બાંધી બેઠા છે આસ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ ધજા તારી ધુજાવે સર્વે દેવોને બધકાર સુખ શાંતિ બક્ષે છે તું સૌ સંતોને અપાર ભેગા કરી હમ બંધોને સર્વે દેખાડ્યો આત્મિક સાર શીખાડ્યો હમને સંત માર્ગ તે ઈશ્વરી અવતાર મેહર રાજે રાજ તુજનું ત્રણેય જગતમાં આજ બાંધી બેઠા છે આસ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ જાત ભેદ તે દૂર કરીને કીધા સર્વે એક સાથ ખરો ખુદાનો ખ્યાલ બક્ષો તે ઓ મેહરબાન મન અમારું હરણ કરીને
कापिया पाप अपार। सर्वे सुखो नाथोगे तैं कीधा छे उपकार। मेहर राजे राज तुझनु प्रणि जगत मां आज। बांधी बैठा छे आस तुझ पर छोड़ी सर्वे काज। शरण छे तुझने सर्व जेयो रहे छे तुझनी पास। बाकी छितेओ अनजान जेओ न जाने तुझने खास। रचे छे बाजी तरे तरेनी राखी एक विचार। बचावे जीवड़ा तोड़ावे नावे साकर साक शिखावीने सिखावीने प्यार। प्यास। मेहर राजे राज तुझनु त्रणेय जगत मां आज। बांधी बैठा छे आस तुझ पर छोड़ी सर्वे काज। अरज अमारी कबूल देजो तरावी हमने पार। सर्वेश्वर गोना मालिक छो तमु जगना तारनहार। तलब तमारी करे छे कुल संतो ने जरदार। कर नसीब सेवा तुझनी ओ खुदाई अवतार। मेहर राजे राज तुझनु त्रणेय जगत मां आज। बांधी बैठा छे आस तुझ पर छोड़ी सर्वे काज। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बहुत बाबा। दीदी ये बढ़िया। कौन सी लैंग्वेज की आरती है? कौन सी दिलू जी, लैंग्वेज है ये? जय रुक बाबा। जाइए, उमा जी बताते हैं। हाँ। दिलू जी, दिस वॉज द बेस्ट गिफ्ट फॉर ऑन मनीज बर्थडे टुडे। आज मनी माई का जन्मदिन है हाँ हाँ बराबर। और ये रुस्तुम रुस्तुम ईरानी ने लिखी हुई आरती गुजराती भाषा में है उमा जी। और ये नासिक में जब थे तब मनी 10, 11, 12 साल की होगी। उस समय मनी माई ने ये जो, और आप आज आपने जो गाई ना, बहुत बढ़िया, परफेक्ट ट्यून, कोई शब्द में गड़बड़ नहीं, किसका उच्चारण गड़बड़ नहीं, जो ताल लय और वो जिस प्रकार से उसको पूरा प्रत्येक शब्द, तो आप गुजराती है, मतलब आप पारसी है, तो इसमें बराबर आपने संभाला है उसको परफेक्ट। ये मनी माई ने इसको ट्यून दी थी इतनी कम उम्र में। इसका जो कंपोजिशन है वो मनी माई ने किया था और आज उनके जन्मदिन पर इतना सुंदर गा के आपने बराबर उनको जन्मदिन की मुबारकबाद दी है, गिफ्ट दी है। तो हम आपके खास, मैं पर्सनली आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू दिलू, बढ़िया गाया। ईरानी ने गाई थी, हम्म? किटी ईरानी ने गाई ली होती। हाँ, लेकिन उसको कंपोजिशन मनी नहीं दिया था। मनी जी ताईने केलं होतं। हम लोग जो आज सुन रहे हैं किटी ईरानी की, ये बाद में बहुत रिकॉर्ड हुई है। हाँ, ये बाद का रिकॉर्डिंग हमको उपलब्ध है, लेकिन बिल्कुल उसी ट्यून पे है। और कई सारे शब्दों में कई लोगों की गलती होती है उच्चारण में। तो आज जो दिलू ने गाया है, हम उसको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अलग से फिर गा के एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दें। और कई बार हम देखते हैं कि लाइव में जो होता है बाद में रिकॉर्डिंग में होता नहीं है, पर खैर ये चांस ले सकते हैं। बहुत बढ़िया और परफेक्टली गाई है दिलू जी आपने, कोई शब्द में गड़बड़ नहीं, उच्चारण में नहीं, ताल ठेका। थैंक यू। जय बाबा। आगे तीसरी आरती के लिए जय बाबा बेटा। अब दिलू जी पुणे गई है, थाने में थी, अब पुणे में गई है। पड़सकर फैमिली को आमंत्रित करते हैं आरती के लिए। जय बाबा। रेखा ताई और अरुण सर, पड़सकर मेरे बाबा है ना। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा।
मराठी म्हणू का? हा कोई नाही? भी कोई भी जय बाबा चालेल ना. मेहर अवतार कोण, मेहर बाबा श्री गुरुराया किंवा मेहर अवतार चालेल ना, मराठी चालेल. जय बाबा. उमा जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिला ना. ये गुजराती है. हाँ, बहुत दीदी बहुत अच्छी आरती लगी, पहली दफा सुना हमने ये जो सेकंड नंबर वाली क्या थी। बात और करते हैं, आए ये दिन मेहर जाते रहते अवतारा हैं. वाला तो है, वो तो सुनते हैं ये अक्सर। किताब खरीद के रखो अपने पास. अच्छा इसमें ठीक है, व्हाट्सएप कर ये दीजिएगा नाम किताब का। किताब का ये नाम व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बहुत अच्छा। ये बताइए, अभी तुरंत पूछे ले रहे, मेरा माई की बर्थडे तो 22 दिसंबर होती है ना? हाँ दीदी, मेरा माई की बर्थडे तो 22 दिसंबर होती है, न कि 15 दिसंबर। हम मनी माई की बात कर रहे हैं उमा जी. सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया। मनी बहन। हाँ, बहुत बहुत बता। जय बाबा. पळसकर सर आरती करिए. जय बाबा. जय मेहर बाबा. हुआ लहर से जिथे कल्पना शब्द न पहुँचे. सॉरी. जहाँ जिथे कल्पना शब्द न पहुँचे ऐसा परंपार नेति मन वेद ही थकले महिमा तुझा मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची देवी मनी निरंजनी लावणी ज्योत मनाती मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची देवी मनी निरंजनी लावणी ज्योत मनाती धूप जाळूनी दीप लावूनी पुष्पे अर्पणी ओ देवा पुष्पे अर्पणी मोठेपण का मजला तुमचे तुम्हा देऊनी मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची देवी मनी निरंजन लावणी ज्योत मनाची तुम्हीच कारक तुम्हीच कारक आदि तुम्ही अंती ओ देवा आदि तुम्ही अंती तुमच्या समो तुम्हीच देवा दुसरी ना होती हो बाबा दुसरी ना होती मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजनी लावून ज्योत मनाची तुमची माया सर्व चराचर छाया ही तुमची हो देवा छाया ही तुमची अनंत तुम्ही थोरविन वर्णावी कैसी मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजनी लावून ज्योत मनाची माझा मजला ठावन महिमा सांगू तव कैसा महिमा सांगू तव कैसा अज्ञपणे मी गातो भजतो माझा भाव असा हो देवा माझा भाव असा मेहर अवतारा स्वीकारा तुमची केली मनी निरंजनी लावणी
नाथी कृपावंत तुम्ही असीम तुम्हा काय तुम्ही द्यावे ओ देवा काय तुम्ही द्यावे एक मागणी स्मरण तुझे नित तव भक्तांवा हे मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजनीला कुणी ज्योत मनासी मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मणी निरंजनी लावणी ज्योत मनासी मेर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजनी लावणी ज्योत मनासी अवतार मेहर मेहर बाबा की जय। थैंक यू, बढ़िया। अभी सब लोग अपने ऑडियो खोल दीजिए, बाबा की जयकार करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की की जय। जय। अवतार मेहर बाबा की 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 जय। की जय। सबको जय बाबा। सबको थैंक जय यू बाबा ऑल। दीदी। जय मेहर बाबा। सभी कल बहनों अभी को बहुत जय बाबा। इंटरेस्टिंग है, सभी और को कल प्रेम जय बाकी बाबा। आगे की कहानी जय कल बाबा दीदी, जय सुनेंगे। बाबा। बहुत अच्छा लगा। थोड़ा जय हम बाबा।